हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स ऑफ बाय नितेश। आज की वीडियो में अपन देखेंगे पाइथन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन बेसिक से हर सारी चीज़ें कवर करेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियोज में मैंने कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो जो है क्रिएट करे हुए हैं, सो आप उसको भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है बिगिनर लेवल की जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है पाइथन का उसको मैं शेयर करूँगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी बेसिक से लेकर के आपको ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। आफ्टर डैट आपको जो है हर प्रोजेक्ट लेवल का चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद मैं 3-4 प्रोजेक्ट भी क्रिएट कराऊंगा जो कि पाइथन बेस्ड होंगे। सो वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली, अगर आप कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सीखना चाह रहे हैं, सो फर्स्ट थिंग होती है कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। थोड़ा सा इसके बीच में अपन डिस्कशन करेंगे आखिर है क्या। आफ्टर डैट अपन डायरेक्टली गो थ्रू करेंगे पाइथन को। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अपन लोग अब इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। लाइक अपन इंडियन है तो हिंदी, वाट एवर, इंग्लिश, तेलुगु, हर चीज़ों को जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए अपन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, भाषाओं की। उसी तरह से अगर हमको अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, अपने लाइक लैपटॉप से, वाट एवर जो है मशीन को जो है इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो किसके थ्रू देते हैं। सो वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके थ्रू अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके साथ वो जो है वर्क करता है, जो चीज़ों को अपन को चाहना होता है, वाट एवर जो हमें चीज़ें गेट करनी होती है। सो प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक हम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप क्लाउड की चीज़ें कर सकते हो, और कई सारे आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही आती हैं। उसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो बेसिक था वो सी था, जिससे ये सारी चीज़ें जो है पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज होती है। सो अब अपन स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल पाइथन होता क्या है। आफ्टर डैट हर चीज़ें जो है अपन नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम पाइथन के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जो है python.org, आप इसको सर्च कर सकते हैं। सो ये एक्चुअल जो है यहाँ से चीज़ें जो हैं, ये पाइथन की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो मैं पहले आपको इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। फर्स्टली अपन इस चीज़ों को बारे में जानते हैं, एक्चुअल पाइथन होता क्या है। आफ्टर डैट हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो चलते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इतने अच्छे तो नहीं हैं, बट आई होप आपको दिख रहा होगा जो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सो ओके। सो है क्या पाइथन। पाइथन इज अ क्लियर एंड पावरफुल ऊप्स लैंग्वेज कंपेयर टू पर्ल वी जावा। पाइथन क्या है, क्लियर, जो कि आपको समझने में भी आपको जो है अंडरस्टैंडेबल होती है। पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे वीडियो जो अपन डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। सो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंबाइंस फीचर ऑफ सी एंड जावा। पाइथन क्या होता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंबाइंड फीचर है, सी और जावा का जो है कंबाइंड फीचर है। क्योंकि सी के हरे काफ़ी सी आप देखोगे फॉर्मेटिंग वगैरह में, जिसमें सी का ही जो है एक जो है क्या बोल सकते हैं अपन, जो है उसका एक वन स्टैंडर्ड रूप जो है यहाँ पे आ चुका है। जावा इस दोनों के फीचर जो है यहाँ पे कंबाइन है। आप उसमें ये सारी चीज़ों को देखोगे। आफ्टर डैट पाइथन को डेवलप किसने किया था। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइंडो वैन रंजम इन द ईयर 1990। इन्होंने जो है इन्वेंट किया था। और कहाँ से लिया था, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। पाइथन पिक्ड फ्रॉम टीवी शो, एक टीवी शो जो है विदेशों में चलता था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, तो वहाँ से जो है ये पाइथन आया था। ओके, अब वर्जन की बात करते हैं अपन। तो वर्जन जो है फर्स्ट जो आया था वो आया था 0.9.0, जो कि फरवरी 1991 में जो है ये बना था। जो लैंग्वेज हमारी बनी थी 1990 में, वर्जन जो फर्स्ट उसका आया था ऑफिशियल वर्जन, वो 0.9.0 आया था, जो कि फरवरी 1991 में आया था। ओके, सो अभी लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं। तो सिंपली आप अपने जो है विजुअल स्टूडियो जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो उसके टर्मिनल में जाते हैं और वहाँ पे सिंपली लिख देते। सो अगर आपको पाइथन का वर्जन जानना है तो सिंपली आप टर्मिनल में आओ किसी भी, और वहाँ पे पाइथन उसको स्पेस दो। आफ्टर हाइफन कैपिटल भी करोगे तो आपको जो है लेटेस्ट वर्जन आपको दिख जाएगा, जो कि आपको इंस्टॉल है। और ये स्टैंडर्ड भी है, पाइथन 3.10.4 जो है ये ऑफिशियल वर्जन है।
सो अब अपन चलते हैं चीज़ों के साथ कि आखिर एक्चुअल है क्या, फीचर क्या है पाइथन के। ईजी टू लर्न, आप जो है अगर आप बिगिनर लेवल से हो, अगर आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप ईजी से जो है इसको सीख सकते हो एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग में आपके, एक लो लेवल लैंग्वेज एंड एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में क्या होते हैं, मशीन लैंग्वेज होती हैं, लाइक जो आपके बिट में होती हैं 0 1, ये सारी जो होती हैं वो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, जैसे मशीन लर्निंग चीज़ें जो हैं इसी पे डिपेंड रहती हैं। अब जब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर क्या होते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल होती है। हाई लेवल लैंग्वेज आप जो है इजी टू अंडरस्टैंड कर पाते हो, एक आप मान सकते हो कि ये जो है इंग्लिश के जैसी ही होती है, जो कि आपके रीडेबल होती है और अंडरस्टैंडेबल होती है। ओके, अब इसका अगला फीचर है पाइथन का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं। जैसे अपन बात करते हैं इंटरप्रेटेड की, यहाँ पे जो हमारा कोड चलता है, यदि आप C++ सीखे हैं तो वहाँ पे आप देखोगे तो वो कंपाइल्ड होती हैं, बट यहाँ पे क्या होती है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन हो चलता है। जैसे आपने कोई भी सिंटेक्स लिखा है, आपने कोई सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूशन होगा वो लाइन बाय लाइन चेक करके होता है। बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ में कंपाइल्ड होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्टली आपके पूरे को जो है कंपाइल कर लिया जाता है, आफ्टर डेट आपको पता चलता है। लेकिन इसमें पाइथन में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोला जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप किसी भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, ये जो है आसानी से चल जाती है। प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ह्यूज लाइब्रेरी है, ह्यूज, देखिए प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीड्यूरल की बात आती है तो प्रोसीड्यूरल होता क्या है, प्रोसीड्यूरल में होता क्या है कि अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना चाहते हो। लाइक मैंने एक प्रोग्राम लिखा दैट इज़ द फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा, और मैं यदि सिंपली उसमें क्वेश्चन कर दूं कि प्रिंट फैक्टोरियल, तो वो तो आंसर तो देगा नहीं। तो अपन पहले उसको बताएंगे कि लाइक जैसे हमने इनपुट लिया, आफ्टर डेट हम बताएंगे कि इस नंबर को हमें क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है, तो उसको जो है हाउ टू डू कैसे करेंगे वो चीज़ें भी मेंशन करते हैं। इसी को बोला जाता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। अगर आप बात करते हैं नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज की, वो होता है SQL, आपका डेटाबेस में जो आपकी क्यूरी होती है। क्यूरी में आप सिंपली क्या करते हो, एक सिंपल से सिंगल लाइन की क्यूरी लिख देते हो कि मुझे ये डेटा रिट्रीव करके दे दो, तो वो जो है डेटा आपको रिट्रीव करके दे देता है। उसमें ये नहीं आप करते हैं कि ये वाला डेटा मुझे चाहिए, तो आप स्पेसिफाइड करके पूरी जो है एक लैंग्वेज पूरी प्रोग्रामिंग करोगे। वहाँ पे सिंगल लाइन में आप क्या करते हैं, क्यूरी लिख देते हो और आपको डेटा रिट्रीव करके मिल जाता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। बट ये जो है आपका जो पाइथन है वो प्रोसीड्यूरल है, आप वहाँ पे मेंशन करते हो सारी चीज़ें कि आप करना क्या है और कैसे करेंगे। ओके, ह्यूज लाइब्रेरी है, इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी की बात करी जाए तो आपकी नम पाई आ जाती है, आपके पेंडास आ जाता है, आप पाई गेम है, पाई टेस्ट है, बहुत सारी है। आप डिफरेंट चीज़ें जो है पाइथन से कर सकते हो। जिस भी फील्ड में आपको अगर आपका करियर बनाना है तो आप पाइथन के थ्रू जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, मशीन लर्निंग, AI, आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, हर एक फील्ड के लिए जो है आपको पाइथन जो है आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप ये आइए लर्न करिए और आफ्टर डेट जो है आप जो आपके गोल हैं उसको पूरा करिए। ओके, अब एप्लीकेशन फॉर अ पाइथन, अब एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन होता है जिसमें अपन वेब सर्विसेज, अपन जो वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं वो किस पे बनी होती हैं। तो अगर पाइथन के थ्रू जा रहे हैं तो आपको मिलता है जेंगो, पिरामिड मिल जाता है, फ्लास्क, बॉटल। ओके, ये जो है, और इसमें से जो है जो जेंगो है वो इस टाइम पे जो है फेवरेट है सभी का, और इसके जो है मार्केट में स्टैंडर्ड में इसका जो है अगर शेयर की बात करें तो जेंगो सबसे टॉप पे है, आफ्टर डेट आपका फ्लास्क आ जाता है, पिरामिड और बॉटल जो है बहुत कम देखे जाते हैं। ओके, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपका TK इंटर मिल जाता है, जहाँ पे आप कई तरह के आप डिज़ाइन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, डेटा साइंस, AI, ML, डेटा एनालिसिस में आपका मैटलैब, प्लॉटलिब, सीबॉर्ड, ये सारी चीज़ें थी। ये एक ओवरव्यू था पाइथन का। सो अब अपन क्या आ जाते हैं सिंपली, अब अपन देख लेते हैं हाउ टू पाइथन वर्क, पाइथन वर्क कैसे करता है। सिंपली अगर एक अपन प्रोग्राम देख लेते हैं, सिंटैक्स कैसा रहता है, तो सिंपली अपन यहाँ पे मैं, अगर आप बिगिनर हैं और आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं किया है, ये सारी चीज़ इंस्टॉल नहीं करी है, तो जस्ट गो थ्रू, आप गूगल जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कंपाइलर। ओके,
यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आप सर्च करोगे ऑनलाइन gdb.com, ये जो है इसमें आपको पाइथन कंपाइलर सर्च करना है तो सेकंड नंबर पे शायद आ जाता है। तो आप सिंपली वहाँ पे जाइए और इसको जो है यहाँ पे इसको खोल लीजिए। ओके, यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट रहिए, आप तभी आप इसको जो है चला सकती हैं। ओके, सो सिंपली जो है ये अपन सिंटैक्स की बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं पाइथन में क्या होता है। सिंपली अगर हमको कुछ भी मैसेज प्रिंट कराना है तो अपन प्रिंट कीवर्ड का यूज ले लेते हैं। आफ्टर दैट क्या करना है, ब्रैकेट में जो आपका है उसमें क्या कर लेना है, पैरेंथेसिस, बिटवीन पैरेंथेसिस हमको जो पहला, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसका पहला वर्ड रहता है हेलो वर्ड। ओके, कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो आप, और सिंपली क्या कर दो, रन कर दो। ओके, हमने रन कर दिया तो यहाँ पे सिंपली जो है प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ड। ओके, दूसरा अपन करते हैं, सिंपली PRINT लिखना है प्रिंट। ओके, पैरेंथेसिस देना है। ओके, डबल क्वाट ओके दे दिया। ओके, अब यहाँ पे अपन लिख देंगे वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो हमने ये कर दिया। आप सिंपली रन करते हैं, रन किया फाइल को तो सिंपली हमें टर्मिनल में मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ये था। अब अपन आ जाते हैं आगे की चीज़। अब अपन देखते हैं कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ओके, पाइथन में कोड चलता कैसे है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो पहला क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ओके, ये होता है, क्या होता है कि हम जो पहली जो अगर फाइल क्रिएट करेंगे तो आप जहाँ भी आप फाइल, ये तो मैंने आपको ऑनलाइन दिखा दिया, उसमें फाइल क्रिएट थी और उसमें फाइल क्रिएट थी लाइक वाट एवर hello.py python.py किसी के नेम से जो है सेव रहती है। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमको फाइल बनानी है, किसमें हमको बनानी है, विजुअल स्टूडियो कोड पे, सिंपली यहाँ पे अपन आ जाते हैं फाइल पे। तो कहीं पर भी आप बनाओ कि पाइथन का फाइल, सो अपन फर्स्टली बनाते हैं hello.py, ये हमारी क्या हो जाती है, फाइल हो जाती है। .py जैसे आप क्रिएट करते हो तो वो पाइथन बना लेता है। देख ये जो आपको लोगो दिख रहा है ये पाइथन का है, कि ये मतलब ये बता रहा है कि आपकी जो फाइल बनी है वो किसकी है, पाइथन की। तो और यहाँ पर भी अपन प्रोग्रामिंग करके दिखा देते हैं कि अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड आपने इंस्टॉल किया है, आप कई सारे ट्यूटोरियल जो हैं यूट्यूब पे हैं, सो वहाँ पे जा कर के आप यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लीजिए। आफ्टर डेट पाइथन कंपाइलर सारी चीज़ें जो है, इंटरप्रेटर आप वहाँ पे ऐड कर लीजिए। आफ्टर डेट अगर आपको ऑफलाइन करना है प्रोग्रामिंग, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली गो थ्रू द ऑनलाइन कंपाइलर, और ऑनलाइन जो भी आपको मिल जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था उस पर भी आप कर सकते हो। ओके, डबल खाट में मैंने क्या कर दिया, हेलो वर्ड कर दिया मैंने। आपको यहाँ पे Ctrl+S करना होता है, फाइल सेव, राइट क्लिक, रन कोड, यहाँ पे आपका रन कोड होके आ गया हेलो वर्ड। ओके, यहाँ पे ये भी बताएगा कि आपने फाइल कहाँ से सेव करी हुई है, hello.py आपने C यूजर में, ये आपकी जो है यहाँ पे फाइल सेव होकर के हो गई है। ओके, अब चलते हैं आगे। सो पाइथन वर्क कैसे करता है, तो सोर्स कोड जो हमने प्रोग्राम लिखा है, जैसे हमने hello.py लिखा है, ये जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है ये वाला, ओके, ये वाला सोर्स कोड ये हमने लिखा होता है, हमने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, ये होता है हमारा सोर्स कोड। आफ्टर दैट पाइथन कंपाइलर आता है। ओके, पाइथन कंपाइलर आता है, पाइथन कंपाइलर किस में बदल देता है, वाइट कोड में। ओके, और वहाँ पे आपके फाइल का नाम, इंटरनली सब सारी चीज़ें होती हैं, आपको यहाँ से चीज़ें सोर्स कोड से डायरेक्ट जो है आउटपुट दिखेगा, बट ये जो बीच की चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं उसी के अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि .py फाइल रहेगी, इंटरनली क्या होगा, पाइथन कंपाइलर इसको जो है वाइट कोड में बदल देगा। ओके, तो वहाँ पे आपके फाइल का नेम हो जाएगा नीतीश.pyc, जो हमने अब बनाए रहेंगे hello.pyc हो जाएगा। ओके, अब क्या आएगा, पाइथन वर्चुअल मशीन एक होती है। ओके, इसको अपन बोल सकते हैं एक इंटरप्रेटर होता है, जिसे हमने पढ़ा था कि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो PVM पाइथन वर्चुअल मशीन क्या कर देती है, उसको बाइनरी कोड, मशीन कोड डायरेक्टली आपको क्या कर देती है, आपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग करी है, अब उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है लो लेवल प्रोग्रामिंग में। और जिससे होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो सिस्टम है, वो सारी चीज़ें किस में समझता है, मशीनी चीज़ें समझता है। आपने दे दिया, आपने लिख के दे दिया, मैंने प्रिंट हेलो वर्ड दे दिया, उसको नहीं पता वो क्या है, वो क्या करता है,
सो इसीलिए क्या है, वो आपको एक इंटरफेस है। आफ्टर दैट इंटरनली चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं मशीन कोड में, बाइनरी कोड में, 0 और 1 में जो बिट बाइट जो होते हैं चीज़ें जो है चेंज होती जाती हैं, और वहाँ से जो है आपको जो है वहाँ से मशीन आपको इंटरेक्ट करती है एक्चुअल आपको चाहिए क्या। सो वो जो होती है वो यहाँ से जो है पीवीएम वहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर दैट आपको वहाँ पे मशीन जान जाती है, अच्छा आपको ये मिल जाना है, सो वो जो है रिटर्न करके आपको आउटपुट में दे देती है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड कर दिया, तो हम पहला क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, हमने जो है लिख दिया जो भी हमारा पहला स्टेप था, हमने क्या कर दिया, पहला हमने सोर्स कोड दे दिया। ओके, दूसरे नंबर पे हमने क्या कर दिया, सोर्स कोड दे दिया। दूसरे नंबर पे अपन ने क्या किया, अब हम यहाँ से हो गए फ्री। ओके, अब क्या काम किसका है, तुम भाई पाइथन आपके जो है कंपाइलर आएगा, कंपाइलर कहेगा आप hello.py हो, तो हेलो, वो बोलेगा हाँ मैं तो hello.py हूँ। ओके, तो तुम जो है hello.py में चेंज हो जाओ। ओके, बोला। थर्ड स्टेप आएगा, अब आएगा यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, जैसे कि हमने इस डायग्राम के थ्रू देखा, क्या हुआ, PYC मतलब कि बाइट कोड। अब आपको समझना है PYC में जब बदला, कंपाइलर आया बोला कि आप बदल जाओ, तो है क्या बाइट कोड। सो अपन यहाँ पे एक देख लेते हैं कि एक्चुअल बाइट कोड होता क्या है। बाइट कोड रिप्रेजेंट्स द फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय पाइथन डेवलपर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटर लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन। सिंपल सी चीज़ है क्या बाइट कोड। तो बाइट कोड क्या होता है, आप इंस्ट्रक्शन होता है, लाइक आपने एक्चुअल चीज़ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया क्या हुआ है, आप एडिशन करना चाह रहे हो, आप कौन कौन से तरह से ऑपरेटर यूज कर रहे हो, कौन कितनी आपकी जो है मेमोरी वहाँ पे जो है खर्च हो रही है, वो सारी चीज़ें जो होती है फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बाइट कोड के पास जाता है। बाइट कोड जो है अपने पास सारी चीज़ों को एक जो है पर्टिकुलर मैनर में रखता है कि एक्चुअल या यस ये करना है, वो वहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि ये ऑपरेटर वाली चीज़ें हैं तो इसको मैं या इस तरह से भेजूँगा, आपके मेमोरी वाली चीज़ें हैं तो मैं इसको आगे दूसरी तरह से भेजूँगा। तो वो जो होता है पर्टिकुलर अपने जो है बॉक्सेस क्रिएट कर लेता है कि आप एक्चुअल करना क्या चाह रहे हो, और वो अपने अनुसार जो है डिफरेंट जो है पार्ट में डिवाइड कर लेता है कि और आफ्टर डेट जो है उसको आगे भेज देता है किसके पास, इंटरप्रेटर के पास। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स कोड था hello.py, अब hello.pyc में बदल गया है। ओके, ये जो है किसमें बदल दिया है, यहाँ पे आया है पाइथन कंपाइलर, और कंपाइलर ने कहा कि py तुम pyc में बदल जाओ, तुम अच्छे से नहीं दिख रहे हो, मैं तुम्हें जो है एक क्या है कि मैं अपने रूप से बदलूंगा, मैं जो है पर्टिकुलर मैनर में तुम्हें जो है वहाँ पे रखूँगा, आफ्टर डेट तुम्हें आगे भेजूँगा। बोला ठीक है। अब आया है इंटरप्रेटर, अब मेन चीज़ आती है इंटरप्रेटर, अब आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओके, hello.py जो है आपकी किसमें चेंज हो रही है, hello.exe फाइल में। ओके, एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ये देखिए। ओके, आप exe भी बोल सकते हो या आप नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ से आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे जब pyc आ गया अब आपका कोड एग्जीक्यूट करा देगा। ओके, एग्जीक्यूट करा देगा मतलब कि आपके जो है आपके बाइनरी कोड में दैट इज़ द 0 और 1 में आपको डिवाइड कर देगा। 0 1 जो भी आपने लिखा है सब 0 1 में जो है वो इंस्ट्रक्शन होकर के चला जाता है। ओके, हर एक चीज़ों का जो है अगर आप एक पाइथन में फंक्शन होता है, आगे डिस्कस करेंगे, लाइक ORD और CHR, जिसमें आप हर एक चाहे जो भी आप सिंबल यूज करते हैं हर एक का जो होता है कोड होता है। ओके, जो कि बिट में होता है आपके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 0 to 127 चलता है शायद, जिसमें सारे जो हैं वो बिट में रहते हैं। सो वही बिट जाता है मशीन के पास और वहाँ से जो है आपकी चीज़ जो है एग्जीक्यूट होकर के आपके सामने आ जाती है hello.pyc। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसा एग्जीक्यूशन होता है। पहले हमने कोड लिख दिया, मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि हमने जो है फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है। ओके, मुझे 5 नंबर का जो है फैक्टोरियल निकालना है, जो होता है कि हमारा 120 होगा। क्या हमने कोड तो लिख दिया कि हमने कहा कि इसका जो है फैक्टोरियल तुम निकालो, वो तो हमने अपने हिसाब से लिखा है, हर सारी चीज़ें कितने फंक्शन का यूज किया है क्या उसको तो कुछ नहीं पता। तो आता है वहाँ पे क्या आता है, एंट्री होती है वहाँ पे पाइथन कंपाइलर की। पाइथन कंपाइलर करता है अच्छा आपको ये करना है, रुको मैं सारी चीज़ों को जो है डिवाइड करके जो है पर्टिकुलर मैनर में रखता हूँ ताकि जो है इंटरप्रेटर उसको जो है एग्जीक्यूट कर दे। ओके,
सारी चीज़ों को उसने क्रम बाय क्रम रखा, आपके ऑपरेटर को अलग रखा, आपने मेमोरी बेस्ड चीज़ों को अलग रखा, कितनी आप मेमोरी चाह रहे हो, क्या सफिशिएंट मेमोरी है उसके पास। सो जो है अब आगे जाती है, किसके पास जाता है, ओके सारी चीज़ें तो रख लिया बाइट कोड आपका कंपाइलर करके बाइट कोड में। अब बाइट कोड आता है, वहाँ पे एंट्री होती है पाइथन इंटरप्रेटर की, और इंटरप्रेटर क्या करता है, हर एक चीज़ों को जो उसने डिवाइड किया है हर एक चीज़ों को अपने लेवल पे बिट लेवल में, मतलब कि आपके बाइनरी मशीन कोड में वो जो है 0 और 1 के फॉर्म में पूरा जो है हर एक चीज़ों को मशीन को इंटरेक्ट कराता है, और मशीन वहाँ से जो है इंटरेक्ट होकर के आपको डायरेक्टली आउटपुट जो है गेट करा देती है। सो ये सिंपल प्रोसेस था कि एक्चुअल पाइथन वर्क कैसे करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये सारी चीज़ें थी, हमने यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिस्कस की, जैसे पाइथन कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में बदल देता है। ओके, कंपाइलर में सी पाइथन है, जे पाइथन है, ये सारी चीज़ें आती हैं, इससे आपको ज़्यादा तो नहीं लेना है। अब आता है पीवीएम। इंटरप्रेटर जो है उसका एक्चुअल नाम है क्या, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। यहाँ पे पाइथन वर्चुअल मशीन आती है और वो क्या कर रहा था, बाइट कोड को बदल देती है बाइनरी कोड में। तो है क्या, विच प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, एक जो है प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट वहाँ पे आपको प्रदान करती है। पीवीएम इज ए इंटरप्रेटर, क्या है पीवीएम, क्या है, एक इंटरप्रेटर है। इट इज कन्वर्ट्स बाइट कोड टू बाइनरी कोड एंड सेंड्स द मशीन कोड टू द कंप्यूटर प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन। पीवीएम आता है 0-1 में बदलता है, बोलता है जाओ भाई एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाओ। सो सिंपल था। हमने अब सिंटैक्स की बात करी, तो हमने सिंटैक्स भी देख लिया है कैसे अपन लिखते हैं, प्रिंट हमने लिखा हेलो वर्ड। अब धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें, जिसमें आगे की चीज़ें में डिस्कस करने के लिए अपन के पास स्टार्ट करते हैं जो है बेसिक थिंग्स आ जाती हैं। जैसे आपका स्टार्ट होता है आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर पे चलते हैं कि एक्चुअल में आइडेंटिफायर होता क्या है। अब अपन आ जाते हैं आइडेंटिफायर। ओके, एन आइडेंटिफायर इज अ नेम। आइडेंटिफायर क्या होता है, एक नेम होता है हैविंग अ फ्यू लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, अंडरस्कोर। ओके, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर, मतलब कि जो आपका आइडेंटिफायर होता है वो हमेशा स्टार्ट होगा, आप किसी भी नंबर के साथ जो है आप स्टार्ट नहीं कर सकते आइडेंटिफायर को। इट इज़ यूज्ड आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, सिंबॉलिक, कांस्टेंट, क्लास एक्सेट्रा। ये तो डेफिनेशन थी। अब मैं आपको एक्चुअल चीज़ दिखाता हूँ आइडेंटिफायर होता क्या है। आप अगर आपने प्रोग्रामिंग पहले से करी हुई है तो आपको पता होगा कि होता क्या है, यदि आप बिगिनर हैं। आप आइडेंटिफायर को इस तरह से आप जान सकते हो, लाइक जैसे मेरा एक घर है और मेरे घर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ उसका नाम रखूँगा। लाइक मैंने कुछ क्रिएट किया है प्रोजेक्ट, तो उसका मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ तो नाम रखूँगा जिसके कारण वो जो लोग जो हैं उसको आइडेंटिफाई करें। सिंपल वही चीज़ होती है। आइडेंटिफाई क्या होता है, जो भी आप पाइथन में कर रहे हो, चाहे आप वेरिएबल बना रहे हो, चाहे आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेंट बना रहे हो, चाहे आप क्लास बना रहे हो, तो अगर उसके नाम को बताना है कि एक्चुअल है क्या, उसकी आइडेंटिफाई बतानी है, उसका नेम बताना है, उसकी जाति बतानी है, सो आप क्या बताओगे कि ये है क्या एक्चुअल थिंग, तो वो क्या करता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर लाइक नेम इक्वल टू वाट एवर, जो आपका नेम है राम श्याम, वो क्या है, नेम क्या है, नेम इक्वल टू नेम क्या है, नेम जो है आपका आइडेंटिफायर है। अब देख लेते हैं पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आ गई, तो केस सेंसिटिव है क्या, जैसे मैंने लिख दिया स्मॉल एन और मैंने लिख दिया कैपिटल एन, तो यहाँ पे पाइथन में स्मॉल एन जो है अलग चीज़ हो जाती है और कैपिटल एन अलग चीज़ हो जाती है। तो कभी भी आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे आगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे कि आपने कहीं डिक्लेयर किया हुआ है वैल्यू को, एन नेम आपने कैपिटल में डिक्लेयर किया है, लेकिन जब आपने लास्ट चीज़ कहीं आपने कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो आपको याद नहीं आया, तो आपने क्या कर दिया, स्मॉल में कर दिया, तो वो चीज़ जो है डिफरेंट हो जाती है, तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है वहाँ से फॉल्स हो जाएगा, एग्जीक्यूट आपको जो है रॉन्ग आउटपुट मिल जाएंगे। ओके, आपको एरर मिल जाएगा। इस चीज़ों का ध्यान रखिए। कैपिटल मैंने बता दिया, कैपिटल चीज़ स्मॉल के बराबर नहीं होती, वही है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आता है रिजर्व कीवर्ड। सॉरी, अब अपन देखते हैं रिजर्व कीवर्ड क्या होता है। हर एक प्रोग्राम में क्या होता है कि उसका रिजर्व कीवर्ड होता है जिसको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, जैसे मैंने अपना पहले से ही नाम रख लिया है कि मेरा नाम ये है, आप यूज नहीं कर पाओगे। आपने पहले से रिजर्व कर लिया है चीज़ों को कि मैं अपना नाम ये रख लिया हूँ। जैसे पाइथन बना तो पाइथन में क्या हुआ कि उन्होंने चीज़ों को जो है पहले से रिजर्व कर लिया। जैसे मैं
ट्रू फॉल्स ये जो चीज़ें हैं मैं पहले से रिजर्व कर ले रहा हूँ। आप इसको किसी और चीज़ों के लिए यूज नहीं कर सकते। इनका खुद का अपना जो है एक इम्पॉर्टेंस है। ये खुद जो है एज है आपके जो है आपके प्रोग्राम में यूज होंगे। इनकी एक अलग स्पेशलिटी होगी। सो जैसे आपके नन है, इल्स, इलिफ, इफ, वाइल, डेल, एज एंड, ब्रेक, इंपोर्ट, पास, रिटर्न, इनका सबका अलग अस्तित्व है। इनकी जो है अलग दुनिया है। आप इनको ना तो आइडेंटिफायर की यूज कर सकते हो ना कांस्टेंट बना सकते हो। ये जो है रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो रिजर्व कीवर्ड ये होते हैं कि आपको एज आइडेंटिफायर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इनकी एक अलग दुनिया है, इनकी अलग एक स्पेशलिटी है। सो आप उसके थ्रू ही यूज कर सकते हो। ओके, सो ये था रिजर्व कीवर्ड। अब आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ये होता है कि अचर। कांस्टेंट करना है कि जैसे मैं क्या हुआ कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ कि अब मैं इसको जो है कांस्टेंट कर देता हूँ कि ये जैसे मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको मैं कांस्टेंट करना चाहता हूँ। तो होगा क्या कि वो हमें ये रहेगा कि थ्रू आउट प्रोग्राम जो है उसको उसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, जो मैंने कर दिया है वही रहे। तो ये पाइथन में एक्चुअल होता नहीं है। एंड अ कांस्टेंट इज आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम where the variable value keep on changing। तो यहाँ पे बता रहा है देयर आर नो कांस्टेंट इन पाइथन। पाइथन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, कोई कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, इन अ पाइथन कांस्टेंट्स आर यूजुअली डिफाइंड ऑन अ मॉड्यूल लेवल एंड रिटन इन ऑल कैपिटल लेटर विथ अंडरस्कोर बट रिमेंबर जस्ट अ वेट, सॉरी ऊपर ही था। बट रिमेंबर इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। हमने क्या है कि कांस्टेंट क्या होता है कि आप थ्रू आउट पाइथन में तो कांस्टेंट होता नहीं है। तो आप किसी चीज़ों को आप कांस्टेंट मानकर चलिए और बाद में चेंज ना करिए, ये आप अपने से कर सकते हैं। बट एक्चुअल जो है आप चेंज कर सकते हैं। सो इन अ पाइथन देयर इज अ नो कांस्टेंट बट यूजिंग कुछ आपके मॉड्यूल लेवल पे चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप जो है कांस्टेंट को कर सकते हो। मैं आगे डिस्कस करूंगा क्योंकि आप बिगनर लेवल है तो इसको समझ नहीं पाएंगे ज़्यादा। लाइक इंपोर्ट पाई कर सकते हैं तो वहाँ पे जो है चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब आती है बात, हमने डिस्कस कर लिया आइडेंटिफायर के बारे में, हमने बात कर लिया कांस्टेंट के बारे में। अब मेन चीज़ आती है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है अब समझते हैं। ओके, इन अ सी, जावा और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर और अ नेम कनेक्टेड टू मेमोरी लोकेशन। ओके, सिंपल चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। जैसे a इक्वल टू 10 हमने लिया, b इक्वल टू 10 लिया। ओके, अगर बात करी जाए दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों की, ओके, जैसे सी और जावा की, तो इसमें होता क्या है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10। ओके, तो हुआ क्या, इनके आप अगर मेमोरी, इनके लिए हर एक के लिए जो है एक मेमोरी जो है क्रिएट होती है। जैसे आपने a इक्वल टू 10 लिख दिया ना, तो a क्या है, a यहाँ पे आइडेंटिफायर है जो बता रहा है कि a मैं क्या हूँ, जिसकी वैल्यू क्या है 10 है, 10 है। b बता रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 10 है। c बता रहा है जिसकी वैल्यू 10 है। तो c, ये जो ABC आपको क्लियर हो गए होंगे जिसे हमने डिस्कस किया था, वो क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। सो अब बात करते हैं कि हर एक के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब भाई अब हम सी और जावा की बात कर रहे हैं। सो इसमें जो है प्रोग्राम जो मेमोरी है वो अलग अलग हो रही है। लाइक हमने बात कर लिया कि इसके लिए 1412114 मेमोरी इसके लिए एलोकेट हुई, ए के लिए, बी के लिए यहाँ पे अलग हुई, सी के लिए अलग हुई। तो ये जो होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है। ओके, बट अगर आप बात करेंगे इन सी जावा मेमोरी एलोकेशन डिपेंड्स ऑन हिज वेरिएबल नेम। मतलब अगर आपके वेरिएबल का नेम चेंज हो गया तो आपकी जो है मेमोरी जो है एलोकेशन भी चेंज हो जाएगा। भले ही आपकी वैल्यू सेम है, आप देख रहे हो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10 सेम है, बट जैसे ही आपने आइडेंटिफायर इसके वेरिएबल का नेम दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर चेंज किया तो पूरा जो है एलोकेशन जो है चेंज हो गया। बट इन अ पाइथन अ वेरिएबल इज कंसीडर एज अ टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यूज। पाइथन कंसीडर वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हुआ क्या कि पाइथन में क्या है, आपके आइडेंटिफायर का नेम चाहे जो भी हो, आप अपने नाम को कितनी भी बार बदल लो, बट अगर आपका अस्तित्व, आपकी वैल्यू जो है 10 है, आप जो है आप वही वैल्यू बार बार लेकर आ रहे हैं, तो पाइथन जो है हर एक वैल्यू के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा। जैसे हमने a इक्वल टू 10 लिया, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10। सो यहाँ पे जो है वैल्यू जो है हर एक के लिए सेम होगी, भले ही आपने जो भी नाम रखा हुआ है उसको ये फर्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ होती है कि इन पाइथन जो वैल्यू होती है
वैल्यू वेरिएबल जो होता है वो डायरेक्टली वैल्यू से कनेक्ट होता है, ना कि आइडेंटिफायर से। ओके, आपने जो भी वैल्यू डाली है, अगर कहीं पर उसको पहले से आपने आइडेंटिफाई करा हुआ है तो वही वैल्यू को वो दोनों में शेयर कर देता है। दैट्स वाई क्या होता है, मेमोरी जो है वेस्टेज नहीं होता है। सो इसीलिए जो है पाइथन जो है मेमोरी इफिशिएंट में काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल क्या होता है, सिंपली हम किसी भी आइडेंटिफायर में, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, लाइक ए इक्वल टू हमने 10 किया, बी इक्वल टू 10 किया। अब अपन इसको देख लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अभी मैं आगे चीज़ों को दिखाऊंगा है होता क्या है। ए इक्वल टू बी, आप यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि ए इक्वल टू बी, बताओ। तो रन करते हैं तो बताया यस है। ओके